हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सुजवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। अभी मैं घर के काम को निपटा के फ्री हुई हूँ और मम्मी चली गई है क्वीनो वाले खेत में जो घरिया है उसको निकालने के लिए, जो मैं आपको परसों छत में बता रही थी ना, वही निकालने के लिए। और अभी मेरे को भी जाना है मम्मी के साथ खेत में। अनमोल चले गया है मार्केट, पापा भी अपने काम से जा रखे हैं। तो मैं घर में अकेली थी, मैंने कहा घर में अकेले रह रह के मैं बोर हो जाऊँगी, तो मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प करने चली जाती हूँ। तो अभी मैं निकल रही हूँ खेत के लिए और वहाँ पे मम्मी लोगों से भी मिलाती हूँ। मम्मी शायद अकेली है या चाची भी होगी, मुझे कंफर्म पता नहीं है। तो आपको मैं सबसे पहले नारी गाँव का मौसम दिखा देती हूँ, कैसा मौसम हो रखा है नारी गाँव में। तो मौसम कुछ इस तरह हो रखा है, हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं और धूप थोड़ा छलक के आ रही है। मतलब स्वर्ग आसमान अपने रूप दिखा रहा है। कभी धूप लग रही है तो कभी थोड़ा हल्की धूप है, तो थोड़ा ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। वरना दिन तक इतनी आफत आ जाती है गर्मी में, और शाम को ठंडी ठंडी हवा आती है तो बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैं चलती हूँ खेत में और मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प करवाती हूँ। तो हमने जो कल यहाँ पे साफ़ सफाई करी थी और घसाई लिपाई करी थी, तो यहाँ पे ये सूख गया है। तो आज इसकी सजावट होगी और ठीक सामने पे यहाँ पे भगवान जी भी हैं। और इतना तो हमने साफ़ कर दिया है। आज मुझे उन पत्थरों पे ओम बनाना है गोबर से, और कुछ फूल वहाँ पे भी रखे हुए हैं कल के लाए हुए, और कुछ मैं आज लाऊंगी। तो आज इसी का काम होगा मेरे को सजाने का, क्योंकि बच्चे आएंगे 3-4 बजे तो उनको फिर फूल लेने भी जाना है। तो मैंने कहा आधा काम मैं उनका कर दूँगी, और जो हमारे घोगा देवता की डोली होती है तो वो भी आज रेडी करनी है। जैसे ही मैं खेत में जाने लगी तो यहाँ पे मुझे मिल गया है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जगह का नाम है, पर हम इसको भी अल्मोड़ा ही बोलते हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, इसके फूल खट्टे मीठे टेस्ट होते हैं इनका। ये देखो, कभी खाया है आपने? बताना ज़रूर। तो अभी मैं जैसे ही खेत में आई तो मम्मी ने इतना घरिया निकाल के रख दिया है यहाँ पे, और इस चादर में हमको इसको लपेटना है। और यहाँ पे माता श्री बैठ रखी है। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो खेत में आ रखी हूँ मैं घरिया निकालने। और निकाल तो दिया था मैंने, खूब सारा निकाल दिया, वो घर में रखा है। बस इतना ही बचा था, ये भी निकाल दिया, क्योंकि मैंने कहा अब 2-4 दिन में या 2-3 दिन में हल हो सकता है। तब यहाँ आया नहीं जाएगा, इसलिए निकाल लेती हूँ। तो इतना मम्मी ने निकाल दिया है, और खेत का सारा निकाल दिया है। हाँ, सारा निकाल दिया, उधर का भी इधर का भी, सारा यही है। तो आजकल देखो खेतों में कैसी हरियाली हो रखी है, नीचे वाले खेत में भी और हरियाली चारों तो हो तरफ। रखी है दोस्तों, पर एक बारिश आती ना गेहूँ अच्छे से हो जाते थे। हम्म और बारिश चाहिए थी गेहूँ के लिए, तो बारिश आई नहीं रही, तो करे पर करें क्या। क्यों नहीं आ रही बारिश पता भी? नहीं, बहुत मुश्किल आई। कलयुग चल रहा है ना, तो बारिश भी नहीं आ रही है। क्या करे दोस्तों, हम तो जैसे भी हैं तैसे हैं घर में। हम्म बच्चों बाहर हैं, हमारे जवाई लोग, हमारे बच्चे लोग, जहाँ जहाँ के भी बच्चे लोग बाहर देश रहते हैं, तो बहुत अजीब सा हो रहा है। उनको चिंता भी होती है हमको कि बच्चे बाहर हैं, वहाँ लड़ाई है हो रही है, तो बहुत खतरा है उनके लिए। क्या करें दोस्तों, हम भगवान से ही दुआ करते हैं ये लड़ाई जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए। वही क्या तो। करें। ये देखिए, फ्यूली का त्योहार आ गया है, और फ्यूली देखो कितनी प्यारी खिल रखी है। इतनी तो यहीं पे है, और ये पूरी साड़ी में फूल खिले हुए हैं, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि बच्चे कब आएँ और कब हमारे मोरों में, दरवाजों में फूल डालें। तो हमें ना इसको रखने से पहले पहले इसके जड़ों को, नहीं, जड़ों को काटना है ना, तो वहाँ खेत में मत काटो, मैंने वहाँ नीचे रखा है ना किनारे। हाँ, जब किया ही नहीं है कोई ऐसा काम, तो खाली गिच्ची चलाती है बस। क्यों नहीं किया, करवाया क्यों नहीं? फिर ये वाला हाँ काम नहीं करा मम्मी, सब कुछ क्या बोलते उसको, हाँ, क्या बोलो बोलो। हाँ। उगाल लगाने। ये मुझे उलौड़ से उगाल, उलौड़ जिसको बोलता है, कुल्ले से करते हैं उसको, ऐसे ऐसे खाते हैं। अच्छा, उगाल लगा रखा है। उसको भी कर नीचे की तरफ, अब नीचे वाले खेत में मत डालना लोगों के। अभी तक हम मस्त बैठे हुए थे यहाँ पे, लाइव चल रहे थे, और मम्मी की रील बनाई मैंने। कहाँ बना? तो मतलब वो वाली वीडियो बनाई थी ना जो अभी बनाई। तो अभी हमने देखो ऐसा पैक कर दिया है इसको, गरिये को, और इससे ना पूरे बीज बाहर नहीं गिरते हैं, तो ऐसे में लेके जाएंगे हम इसको अभी। तो मैंने कहा कि मम्मी की हेल्प वो निकालने में तो हुई नहीं, घरिया निकालने में, तो मैंने कहा भारी भारी ही उठा देती हूँ। इतना भारी हो रहा कैसे? बहुत ज्यादा भारी हुई। कितना उठन में। ड्रेस एक पहन रखी है तूने।
भारत हल्का हाँ खूब लोगों जो सब जोड़ दो सब निकल गया। वो तो चलते हैं अभी घर की और खाना खुना भी बनाना है दिन का। शीतल ऐसे लग रही है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। वो नहीं होता बस का कंडक्टर चलो चलो चलो, रुपया किस्ती का टिकट काटना का टिकट काटना। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से हमारा गांव इतना प्यारा लगता है। अभी तो इस साइड दिखाया है मैंने, कुछ इस साइड भी है अभी यहाँ पे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आपको मैं अपना घर दिखाती हूँ अगर यहाँ से दिखेगा तो ये रहा हमारा घर यहाँ पे। ये रहा, आपने पहचान लिया होगा। खेत भी हमारा पहले हमारा था, कौन सा? ये नीचे वाला खेत भी हमारा था पहले। दोस्तों हमारी जब मेरी शादी हुई उसके बाद ना ये वाला खेत भी था, उधर नीचे भी था, पुखार बोलते हैं यहाँ भी था, वहाँ नीचे भी था। नीचे था खान बोलते हैं वहाँ के लिए, फिर ऊपर था यहाँ के लिए बणतोली बोलते हैं। इतने सारे खेत थे दोस्तों कि मैं बोलती थी कितने खेत हैं इन लोगों के, सारे दिन भर काम ही होता था तब। अरे अब काम कुछ नहीं, अब नारे काम। तो क्या हुआ, तो उन खेतों में तो तुम ऐश कर रहे हो अभी। तो अभी मैं यहाँ पे भाभी लोगों के घर पे आ रखी हूँ और ये मम्मी की वीडियो देख के हंस रहे हैं। मैंने यहाँ से दिख नहीं रही, मैंने फनी रील बनाई थी मम्मी की, तो हंस रहे हैं। तो अभी हम मंदिर साइड पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे हमारी दादी लोग ताई लोग सब बैठे हुए हैं, कोई धूप सेक रहे हैं तो कोई छाँव सेक रहे हैं। दादी हेलो करा। हेलो, ठीक छी ने? हाँ ओ सब ठीक। क्या करना है मुँह? हाँ आधा गाम आधा सुखाना तुम, आधा छैल है। हाँ गरम नहीं होनो। और यहाँ पे हमारी ताई जी भी बैठ रखे हैं। ताई जी प्रणाम। कहाँ में बैठा है हमारी दादी? तो यूं तो नहीं होंगी, हम गप सब लगनी है दगड़िया। देखिए मंदिर का काम भी चल ही रहा है और साथ में ही यहाँ पे जो पुराने घर है उनकी पठाली निकाल के इनके ऊपर टीन रखा जाएगा, क्योंकि पठाली के अंदर कमरों में पानी घुस रहा है, तो इनको भी ठीक किया जा रहा है। साथ में मंदिर का काम भी चल रहा है। तो आप सब पे माँ चंडिका और तुंगनाथ भगवान जी हमेशा कृपा बनाए रखें। तो ये देखिए मंदिर का काम इतना प्रारंभ हो चुका है। तो अभी मैं आ रखी हूँ मंदिर साइड से, क्योंकि चाची को दिखाने के लिए मैं मेन मंदिर साइड से आई। मैंने मम्मी को बोला कि मंदिर होके जाएंगे और चाची से भी मिला के जाएंगे। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं दोस्तों। तो बहुत दिनों बाद आज शीतल से मुलाकात हुई, तो शीतल को पहले बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और एक मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि जैसे पहले मोनिका थी, थोड़ी मोनिका से अच्छी वो थी, फिर मोनिका की शादी, अब थोड़ा शीतल के साथ घुल मिल गए। अब शीतल भी जा रहे हैं। अब मैं बोल रही हूँ दीदी को, अब दीदी आप भी यूट्यूब चैनल खोल दो अपना। फिर हम कहाँ से देखेंगे? वही तो। हाँ तो मैं ऐसा करूंगी ना कि अपना ससुराल में मम्मी को एक फोन दे दूंगी, मम्मी से क्लिप लेती रहूंगी और अपने यूट्यूब चैनल में डालते रहूंगी। हाँ। तो ये अच्छा रहेगा मम्मी के लिए। हाँ फिर आपस में तभी तो देखेंगे, वही तो। हाँ बात करेंगे तभी तो शीतल देखेगी ये है। वही तो अभी ये गप्पे सप्पे लगाने के लिए बैठ रहे हैं, एक ऊपर बैठ रखा एक इधर बैठ रखा। तो अभी यहाँ पे हमारी दादी जी भी मिल चुकी है हमें और बहुत अच्छा व्यवहार रहता है इनका। बहुत अच्छा। हमारी बूढ़ सासू जी यहाँ ताला लेने आए थे। हाँ। कान नहीं सुनते हैं दोस्तों, वो जोर से चिल्लाना पड़ता है। ताला लेने आए थे, बल ताला हो गया बड़ा, तब छोटा ताला मंगा रखा है। बोला खूब रहे हैं बुन तुम। हाँ खूब रहे हैं, हम मार रहे हैं 100 बार वो 100 बार तर रहो बोल तुम लोग। साक्षिता कुछ बोला बोल। साक्षिता भी बोला कुछ, सब बताए क्या? साक्षिता कुछ बोला हुए माँ, साक्षिता पर नाती उड़ तो कुछ बोला। क्या बन सब ठीक ठाक है ना? खुशी का सदा खुशी रहो, सदा खुश रहो। यह गाना बोला, खूब खा लो, खूब पी लो। अब गाना लगाओ, बोल माँ। गाना लगाओ, गाना आनंद मनाओ, गाना भी लगाओ। ने गाना 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 ना मैं बढ़िया दिन ना बढ़िया को तुम एक दिन बनानी था रोड फोन। अब कहता था जरा बोला दुई लाइन बोला खाली ना नहीं बोला। ओ चलो बुझिए। बाय करा सभी, तो बाय करा। बाय। तो खेत से हम घर आने के बाद दिन के खाने की तैयारी कर रहे थे और आप मेरी आंखें देख रहे होंगे मुझे कितनी नींद आ रही है, क्योंकि कल हम सोए थे 11 बजे। बैठे हुए थे सब भाई लोग तो मस्त करके, तब हम लेट सोए और जल्दी उठ गई थी, तो इसीलिए आंखें ऐसे मोटी मोटी हो रखी हैं। और यहाँ पे धीरे बोलने वाली चाची जी पहुँच गई हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों। राशन लेने जा रहे थे, इतनी भीड़ थी वहाँ, अभी आए घर। लेट हो गई इनको राशन लाने में। बहुत नाश्ता भी नहीं, हमने सोचा जल्दी जाएंगे नाश्ता करने, बाद में आएंगे, कहाँ नाश्ता।
ना सब एक तक एक ये ना मसोई ना सीधा यही आई, मैं गोसारा जा रखी थी भैंस को नहलाने। अच्छा तो क्या हुआ, तो यहाँ भी आती तो है क्या होता था अगर यहाँ भी आ गई होगी ऐसे सीधा? बोलेंगे ना वो कि भूख लग गई थी तो यहाँ कैसे आ गई। क्यों बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। क्या हुआ, तो भूख भी लगती, यहाँ पे भी खा लेती, यहाँ पे भी अपना घर है ऐसे बात नहीं है। अपना घर है, पर तूने पूछा था कि राशन से अब आ रही है तो खा लिया था तूने। ये पागल, मैंने तेरे को नहीं बोला कि चाय पिएगी, तो चाय जब हाँ बोलती तो उसके साथ में बोलती, तो इसने उसके साथ कुछ और भी मिलता है। मेरी तब खोपड़ी खराब होती है। ये यहाँ पे बैठी, मैंने इसको बोला चाय पिएगी, इसने बोला मैं रोटी खा के आ गई, तो मैं फिर इसको जबरदस्ती बोल रोटी खा। पिट्टी पिट्टी करो इनकी, जबरदस्ती पिट्टी पिट्टी करो इनकी। जबरदस्ती। तू राशन के लिए गई, तू तेरे को सहेली मिली तो हाँ, तो कल तूने मेरे को राशन के लिए भी नहीं बोला। हाँ अब बोल। मैं कल बोला नहीं था तूने अब राशन बोला ये तूने, लाएगी? तूने मुझे नहीं बोला। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बोला, जब शीतल के पापा घर में रहते हैं तो राशन वो लाते थे, जब जब शीतल फिंगर के आते नहीं है। जब तो कल से बोल रही थी अनमोल जाएगा बाइक में, इसलिए नहीं बोला मैंने। सुन पहले, जब अनमोल आता है ना वो फिंगर लगाता तो राशन लेके मैं आती मुझे थी पता पिछली था बार ना, तेरे आजकल को। वो अपने दोस्तों भाई इसको सहेली मिली, इसने आपकी बार मुझे नहीं बोला। नहीं बोला मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि वो गाड़ी गाड़ी इसकी में सहेली मिली तो इसने वहाँ नहीं देखा। तो अभी इनकी गप्पे सप्पे चली रही है, तो मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। आजकल दिन में इतनी नींद आ रही है ना, क्योंकि धूप भयंकर हो रही है, और हमने सामने के सारे पेड़ यहाँ से काट दिए हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ थे ना, खक्सा बोलते हैं, तो उससे मधुमक्खी आ जाती है। हमारा बेटा जो अतुल फौजी आ रखा ना आजकल घर, सच में उसने इतने पेड़ काटे, यहाँ पेड़ बहुत अच्छे पेड़ थे वो। अतुल को पहले भी बोलते ना तो काट देता वो। मोनिका को तो कितनों ने खाया, अंग्रेजों ने, मधुमक्खी ने। उन्होंने खाया। क्या होता है दोस्तों, जो खाकसे के पेड़ है उस पर गोंद आती है, और उससे क्या होता है, वो आते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी, मतलब तथैया बोलते हैं उनको। ये बड़ी वाली आती है, तो हमारे कमरों में जाती थी ऊपर, कंबल के अंदर पता ही नहीं चल रहा कब पता काट ही दिया। नहीं चलता था। तो ये बेटा आ रखा था घर, हमने सब वो घास के काम भी नहीं आता, कम आता है वो घास, सीधे गिराए उसने। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बेटे का भी। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है, और अभी फिर से हम लगे हैं गोगा देवता की सजावट में। और अभी यहाँ पे जो हमने कल घसाई लिपाई करी थी वो तो अच्छे से सूख गई है, तो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चुन्नियाँ आ रखी हैं, तो इससे हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। और गोगा देवता की जो डोली होती है वो तो अनमोल लोग रात को ही डेकोरेट कर देंगे। अभी हम इसको सजाते हैं। ये देखिए कल कैसा था यहाँ पे, और अभी हमने कैसे बना दिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और वहाँ पे पत्थर पे मैंने ओम भी लिखा हुआ है गोबर से, और यहाँ भी मैंने गोबर पे फूल लगाए हैं, ये देखिए। तो दोस्तों अभी हमने वहाँ पे गोगा देवता का मंदिर भी सजा दिया है, और अभी मैं छत में बैठी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने चारों तरफ से पेड़ों की कटाई कर दिया है, जो कि मम्मी बोल रही थी आपको, जिस पेड़ का कुछ भी काम नहीं होता था वो हमने काट दिया है। तो देखिए कितना खुला खुला लग रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ बीच में थे वो पेड़, सामने वाला घर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था, अब देखो सामने वाला पूरा घर दिखाई दे रहा है। तो यही फ़ायदा होता है कि मतलब उसका कुछ काम ही नहीं था, ना वो छाँव देता था, और ना उसकी लकड़ियाँ जलने के काम आती थी, ना उसका घास आता था भैंसों के लिए खिलाने के लिए। वो बस मधुमक्खी आती थी उसमें, और वही दिक्कत करती थी, इसीलिए हमने सारे पेड़ काट दिए हैं। उनको, उस पेड़ को बोलते हैं खक्से का पेड़। तो आप सब भी बोलना आपके यहाँ होता है कि नहीं होता ये पेड़। ये जो दो चिड़िया है ना, हमेशा हमारी छत में आती हैं। दीदी लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे ना, तो उनको हमेशा पता होगा। ये दो चिड़िया तो आती हैं हमारी छत में, और यहाँ से हल्ला करती हैं। ये देखो जैसे किसी को बुला रही होंगी, किसी से बातें कर रहे होंगे, उड़ गए। तो जहाँ हमारे घर में ऐसे लोग होंगे वहाँ तो खुरापाती दिमाग चलेगा ही चलेगा। मैं तो ऐसे बोली थी, क्योंकि मम्मी का नंबर अभी मेरी सासू जी के पास नहीं है, तो मैंने कहा कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि कुछ प्रैंक करते हैं उनके साथ। नेट ऑन विच पेला बैक कैमरा का गुणवंत कमुचो ऑप्शन पर जनता रे उठेली रिंग जानी। अभी बड़ी मुश्किल से अपनी सासू जी को ऑनलाइन बुला रखा, मतलब ऑनलाइन क्या, वो बाहर जग गए थे, तो बस अपडेट ले रहे थे कि कहाँ है क्या है। अभी वो घर पे पहुँच गए हैं, तो कर ऑन कर देते थे। सो बहुत लग मुझे तन में ऑन करने देते, और क्लोज लिखा, और क्लोज लिखा। ये देखिए और ये ऐसी मेरे को डर लग रहा है क्योंकि अभी पापा ने कॉल उठाई है, उनके पापा ने, मतलब मेरे ससुर जी ने। अब मुझे भयंकर डर लग रहा है। अभी फिर से एक ट्राई, और जब तक मेरी सासू जी कॉल नहीं उठाए तब तक हम करते रहेंगे, चाहे गाली पड़े या कुछ पड़े। अभी मेरे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे हैं। हेलो हेलो हेलो
दोबारा कर जोल मसाल देना अरे ये बड़ी बेइज्जती होगी। अच्छा कभी इसमें अर्ध करे छोड़ काम दिमाग में ऐसे नहीं आओ। हाँ हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हाँ मेरे बाबा की आवाज भी बटक रखी है आज, हाँ। हंस हंस के गले में थोड़ा खराश हो रही है। मेरा प्रैंक कैसे लगा आपको? फ्रैंक बहुत डराने वाला फ्रैंक था यार। इसने ऐसा फ्रैंक करा मेरे से, मैं तो डरी गई। मैंने कहा ये बुढ़ा पाउडर कहाँ से आया?